हेलो गाइस, बोर्ड आवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग क्या बताने जा रहे हैं कि आप लोग का जो बीबीयू है या फिर बीबीएम का यू है वहाँ पे सेकेंड जेनरिक परीक्षा कब तक होगा, ये आप लोग बार बार हमें मैसेज कर रहे हैं। तो जिनको भी अपडेट है, जितना भी अपडेट है मैं अभी तक का बता दे रहा हूँ आप लोग को कि सेकेंड जेनरिक परीक्षा को लेकर एक आप लोग का गलत न्यूज़ भी वायरल हो गया था। इससे पहले आप लोगों को सभी को पता है कि सेकेंड जेनरिक के एग्जामिनेशन के बारे में क्या बताया गया था। वीसी ने, वाइस चांसलर ने बताया था कि जून के एंड में आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो डेडलाइन अब यहाँ से डेट निकलता हुआ निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से निकल ही जाएगा कुछ ही दिनों में। तो अभी कब तक एग्ज़ाम हो पाएगा, चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन फिलहाल जो गलत आप लोग को जो अपडेट आया था वो आप लोग को दिखा देता हूँ और बताता हूँ कि उसके हिसाब से एग्जामिनेशन जिस तरह से शेड्यूल किया गया था क्या उसी तरह से नोटिफिकेशन आएगा या कुछ अलग तरीके से आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अभी के लेटेस्ट अपडेट में आप लोग का ये आया हुआ है, ठीक है, बीबीएम के यू और बीबीयू के लिए और साथ ही साथ आप लोग का बीबीएम के यू के लिए। तो ये देखिए अपडेट में क्या आया था कि जेनरिक पेपर की परीक्षा होगी, सबका शामिल होना होगा अनिवार्य। देखिए सबका शामिल होना यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, लेकिन क्या होगा आगे वो आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके लिए यहाँ पे मेंशन हो कि अनिवार्य होगा, क्योंकि कुछ लोग जॉब ले चुके हैं तो उनके लिए नहीं रहेगा, या फिर जिनको एग्जामिनेशन का ज़रूरत नहीं आगे तो वो देंगे ही नहीं। बीबीएम के सत्र 2019 तक के जितने भी मतलब कि बच्चे हैं जिनका जेनरिक पेपर परीक्षा के लिए तैयार हो गया है, यहाँ लिख रहा है कि तक के स्नातक पास छात्र छात्राओं के एक जेनरिक पेपर की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया है। कुलपति डॉक्टर सुखदेव भोई ने बताया कि यह परीक्षा एक सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक लगातार लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात की गई है कि एक हफ्ता, एक वीक तक लगातार लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक दिन में विशेष परीक्षा लेने की जो बात आई थी, जो आप लोग को मैंने दिखाया, वो यहाँ से गलत होता दिख रहा है। अब ये भी किस तरह से होगा ना, ये भी क्लियरली अभी तक बताया नहीं गया है। ठीक है, अभी भी आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि इसमें टाइम लगेगा। परीक्षा में विद्यार्थी निःशुल्क शामिल हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिया जाएगा। उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन परीक्षा में शामिल होने संबंधित विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा, सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को विशेष फॉर्म भरने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। मैंने बताया कि फॉर्म भरने का टाइम निकलेगा। उसके बाद देखिए लिख रहा है कि सनद हो कि केवल एक जेनरिक पेपर के साथ मिली डिग्री यूजी के कारण केंद्रीय विद्यालय सहित विभिन्न शिक्षक, लैब टेक्नीशियन नियुक्ति जो भी है प्रक्रिया से कई पूर्ववर्ती छात्रों को वंचित कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए विशेषकर शिक्षक सेवा से जुड़े बच्चों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, है ना। और यहाँ पे ये देखिए कि 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए एक जेनरिक पेपर की डिग्री यहाँ पे बांट दी गई। तो सभी बच्चे जो भी हैं इतने सत्र वाले सारे के बच्चे फंसे हुए, आप लोग देख लीजिए अपना अपना मतलब सेशन। और एक बात मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ कि ये एग्जामिनेशन जो भी टीचिंग फील्ड से जुड़ने जा रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान से जोड़िएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान से चुनिएगा। ये झारखंड है और एक बार एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर एग्जामिनेशन कब होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल से हो रहा है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई है। तो आप लोग ये एग्जामिनेशन किसी भी तरह से मिस ना करो और एग्ज़ाम जरूर से ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग मिस ना कर जाओ, अगर आप लोग एग्जामिनेशन देने से फ़ायदा होता है तो। और जो लोग जॉब में ऑलरेडी जा चुके हैं, जिनको जेनरिक पेपर का एग्जामिनेशन का ज़रूरत नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए अपडेट ऐसा आने वाला है कि अगर आप लोग एग्जामिनेशन नहीं देते हो तो पुरानी वाली डिग्री भी वैलिड रहेगी। ऐसा नहीं है कि पुराना वाला वैलिड नहीं रहेगा, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो। ठीक है, तो ये आप लोग कन्फर्म रहे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो ये बीबीयू और बीबीएम का मैं अपडेट अभी तक का दिखा दिया कि एग्जामिनेशन लिए जाने के दोनों सपोर्ट में वीसी, और आप लोग को बताया जा रहा है कि निःशुल्क एग्जामिनेशन होगा और साथ ही साथ किस प्रकार से होगा ये भी यहाँ पे बीबीएम का जो मैंने अपडेट है वो दे दिया है। ठीक है, और देखिए बीबीयू में लास्ट का डेट बताया था वो भी हम आप लोग को दिखा देते हैं। तो देखिए गाइस, जो आया हुआ था नोटिफिकेशन वो आप लोग देखिए इस तरह से आया हुआ था। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग लिखा हुआ था, मतलब बीबीयू मेंशन था ऊपर, और उसके बाद लिखा हुआ था परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये वाला जो आप लोग का नोटिस आया था, सूचना आया था, ये बिल्कुल फर्जी है, ये एकदम गलत है। ठीक है, ये सही नहीं था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था ना, देखिए सत्र 2015-17 से सत्र 2019-22 तक के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने एक जेनरिक पेपर के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किया है, उनके लिए एक विशेष परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी। यहाँ पे देखिएगा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो द्वितीय जेनरिक परीक्षा होगी चारों समकत्रों के, इनके अनुसार 4 सेमेस्टर जो है सारे का एग्जाम एक दिन में रखा गया था। देख लीजिए आप लोग, 4 समकत्रों की एक विशेष परीक्षा दिनांक 24/6 को रखी गई थी। तो क्या क्या यहाँ से मैं आप लोग को कुछ कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ, आप लोग समझिएगा। ये बोल रहा था इस न्यूज़ के हिसाब से कि 24 जून को, मतलब 24 जून को आप लोग का एग्जामिनेशन होगा और चारों सेमेस्टर का एक साथ होगा। तो इस हिसाब से देखिए बच्चे तो प्रिपरेशन कर नहीं पाएंगे, तो 4 सेमेस्टर का इस हिसाब से अगर एग्जामिनेशन अगर एक दिन का परीक्षा आप लोग का हुआ तो इतना याद रखिए कि फिर एग्जामिनेशन एक तरह से सिर्फ बैठने भर का रहेगा और पास सबको कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए एक दिन का एग्जामिनेशन अगर होता है
तो कोई भी 4 समकत्रों का मतलब 4 सेमेस्टर का जो तैयारी है 4 पेपर का, वो एक दिन में कैसे पूरा दे सकता है। तो इस हिसाब से अगर एग्जामिनेशन आप लोग का होता है तो यहाँ पर दिन भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया था, शनिवार को होगा। परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश महाविद्यालय को प्रेषित किया जा रहा है। अब ये देखिए ना कि यहाँ पे डेट 18/6 को दिखाया है और यहाँ पे एग्जामिनेशन 24 को दिया जा रहा है। तो 4-5 दिनों में क्या तैयारी हो जाएंगी? तो नहीं, तो ये बिल्कुल फर्जी था। और हमारे जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, ये आप लोग देख सकते होंगे, परीक्षा नियंत्रक गौरी शंकर तिवारी जी का यहाँ पे कुलपति के आदेश से, मतलब वीसी के आदेश से यहाँ पे इन्होंने मतलब कि इनको भी यहाँ पे मेंशन किया था। तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं आप लोग को बता दूं कि एग्जामिनेशन किस प्रकार से हो सकता है, ये आप लोग को यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि रांची यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन जो हुआ है, रांची यूनिवर्सिटी में, उसका मैंने आप लोग को दिखाया। तो रांची यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन ली गई हैं, वहाँ पे क्या किया गया है ना, वहाँ पे तो एग्जामिनेशन बहुत सारे मतलब जो ऑटोनोमस कॉलेज है वो ले भी चुके हैं और रांची यूनिवर्सिटी भी एग्जाम शायद ले लिया है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि जितने भी बीबीयू वाले हैं और बीबीएमके वाले, अगर आप लोग चाहते हो, या दूसरे यूनिवर्सिटी वाले जिनका भी मतलब कि एक पेपर में प्रॉब्लम चल रहा है, जेनरिक पेपर में, उनका एग्जामिनेशन कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली समझा दे रहा हूँ कि एक दिन की परीक्षा का चांसेस बहुत कम है। अगर एक दिन का एग्जाम हो जाता है तो इतना याद रखिए कि चारों समकत्रों का अगर एक दिन में ले लिया जाता है, चारों समकत्रों मतलब चारों सेमेस्टर का, जेनरिक पेपर 4 सेमेस्टर तक रहता है। अगर अभी तक किसी को अगर पूरा मुद्दा ही समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वीडियो के नीचे एक मैंने वीडियो कमेंट पिन कर दिया है, ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वो वीडियो देख लो, तभी समझ में आएगा। उसमें मैंने सेकंड जेनरिक पेपर का एग्जामिनेशन होना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, इस पर मैंने आप लोग को बताया है। तो वो वाला वीडियो देख लेना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात में मैंने क्या है कि कौन सी सब्जेक्ट आपको चुनना है, वो भी मैंने बात किया उसको, तो वो जरूर देख लेना आप लोग। और इससे ज़्यादा अपडेट के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ बार बार कि इंस्टाग्राम में आप लोग हमको जरूर फॉलो करके रखिए। वहाँ पर मैं जो जरूरी अपडेट रहता है ना, वो वहाँ पे आप लोग को अपडेट मिल जाता है। स्टोरी मैं मतलब कि डाल देता हूँ, जिससे आप लोग समझ सकते हो कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा वहाँ पे मिल जाएगा। तो बात रहा कि एक दिन का एग्जामिनेशन का, मैंने बता दिया कि वो फिर सिर्फ और सिर्फ पास करने का एक जरिया बन जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे भी यूनिवर्सिटी कर सकता है। देखिए, आप मेरा पर्सनल यहाँ पे कोई भी ओपिनियन नहीं है कि एक दिन का एग्जामिनेशन होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, नहीं तो अन्यथा अगर रांची यूनिवर्सिटी के जैसा अगर एग्जामिनेशन होता है तो फिर क्या होगा। मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया कि एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम, मतलब कि जो बाकी दूसरे जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं पिछले मतलब सेशन वाले बच्चे, उसके साथ करवा लिया जा रहा है, ठीक है। बाकी बोला जा रहा है कि आगे के जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, आगे के सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है, वो किसी दूसरे तरीके से लिया जाएगा, किसी और प्रोसीजर से मतलब कि लिया जाएगा और उनको भी कंप्लीट कराया जाएगा। मतलब कि वो सेमेस्टर वाइज एग्जाम ले रहे हैं, एक सेमेस्टर का एक बार, फिर एक सेमेस्टर का एक बार, इस तरह से एक एक करके, फिर एक सेमेस्टर का एक बार, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट 2 3 का, पहले 1 का लिया, फिर 2 का, फिर 3 का, ऐसे करके निपटा रहे वो। अगर ऐसे होता है ना, तो फिर आप लोग का एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे किसी तरह से तुरंत काम नहीं हो जाता है। एडमिट कार्ड आएगा, आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी डालने होंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग को डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग का जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग को 15 दिन मिनिमम, 2 वीक का तो मिनिमम टाइम मिलेगा कि आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाओगे। वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, ठीक है, जेनरिक में कौन सा पेपर चूज़ करना है, वो आप लोग को वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा। तो वो जब आप चुन लोगे, जब जो सब्जेक्ट आप लोग को चुनना रहेगा, वो आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर अभी तक नहीं जानते तो वो वीडियो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि देख लेना। तो जेनरिक पेपर जब आप लोग चुन लोगे, जेनरिक पेपर आप लोग चुन लिए, उसको फिल कर दिए, है ना, फिल कर दिए उसको फॉर्म में, तो फिर क्या होगा, एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड जारी होगा और डेट दिया जाएगा कि इस डेट को आपका फलाना दिन एग्जाम है। तो वो उस दिन आपका सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जामिनेशन हो सकता है, फिर सेकेंड थर्ड ये वाला जो एग्जामिनेशन हो सकता है कि उसके लिए अलग से कोई डेट बताया जाए कि इस तारीख को एग्जामिनेशन होगा। तो इस प्रकार से प्रोसीजर रहने वाला है। अब बात रहा कि अभी तक का जो एग्जामिनेशन था वो डेट कितना आगे जा सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वीसी ने क्या कहा था, उन्होंने जो अपडेट दिया था उसके हिसाब से कितना डेट और आगे जा सकता है, इस पर मैं बात कर लेता हूँ। रही बात एग्जामिनेशन की, तो देखिए आप लोगों का लास्ट जो अपडेट आया था परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना, वहाँ पे आप लोग देखिए 15-18 से लेकर जो भी सेशन 19-22 तक है, वहाँ पे अपडेट था कि जेनरिक पेपर के लिए आपको एक विशेष परीक्षा लिया जाएगा और उसमें आप लोग को बताया गया था कि चारों समकत्रों का जो है जेनरिक पेपर एक विशेष परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक यहाँ पे किसी भी तरह का बताया नहीं गया है कि चारों समकत्रों का एक ही परीक्षा होगा या अलग अलग होगा। तो ये अपडेट अभी आना बाकी है। और आप लोग को मैं बता दूँ कि यहाँ पर सेम इसी तरह से आया था, ठीक है, जो कुलपति के आदेश से एग्ज़ाम कंट्रोलर के हिसाब से आया था। और ये देखिए आप लोग डेट देख सकते हैं कि 8 मई, मतलब कि 8 मई को जो अपडेट आया उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आया है बीबीयू का कि किस तरह से एग्जामिनेशन होगा। अभी बीबीएमके का एक आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बीबीएमके वाले भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग सारा चीज़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। अब परीक्षा नियंत्रक के यहाँ पे आपको साइन भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था क्लियरली कि एग्ज़ाम में बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जून। तो जून में मुझे अब लग रहा है कि एग्जामिनेशन का चांसेस कम है बीबीयू के।
और आप लोग जितने भी हैं VBO या BBM के यूके, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जून में इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको बताया कि फॉर्म भरा आएगा, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, उसके बाद एग्जामिनेशन होता है, तो ये चांसेस कम लग रहे हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि किसी भी तरह का अपडेट या फिर एग्जामिनेशन आप लोग को जुलाई अगस्त में देखने को मिल सकता है, तो ये दोनों मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जुलाई या अगस्त तक एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर सही तरह से प्रोसेस हुआ तभी। आप लोग को ये भी बता दो कि BBM के लिए भी जो अपडेट है उसी प्रकार से है कि BBM के जैसे ही आप लोग का एग्जामिनेशन होता है BBM में, फिर आप लोग का भी यूनिवर्सिटी जल्दी करवा लेगा। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें और आप लोग प्रेशर बनाते रहे यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आप लोग का जेनरिक एग्जामिनेशन हो जाए। इसके अलावा VBO को मैं आप लोग को बता दूं कि बीएड का एग्जामिनेशन के लिए आप लोग को फॉर्म आ गया है, तो आप लोग परीक्षा संबंधी जो फॉर्म है उसको जरूर फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग का आ चुका है अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम को आप लोग जरूर से जुड़ जाइएगा, और कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे रखना है, उसके लिए आप लोग नीचे जो वीडियो पिन किया मैंने वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।